न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के मायनाज बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी दामद बरकातुहु वालिया से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। व क़ाल तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। व क़ाल तआला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा ख़वातीन, काफ़ी देर से आप हज़रात मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के बयानात समाअत फरमा रहे हैं। 12 बजने वाला है, तारीख़ बदलने वाली है और आपके चेहरों से लग रहा है कि आपका भी 12 बज रहा है, इसलिए कि खाना नहीं मिला है। तो होना तो ये चाहिए था इस वक्त दुआ हो जाती तारीख बदलने से पहले, लेकिन जाहिर है इतनी दूर से बुलाया है, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। और आप हजरात भी पक्की नीयत करके आए हैं कि हमें बैठना ही है और दुआ के बाद ही जाना है, तो इसलिए आपकी नीयत को पेश नज़र रखते हुए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखनी, और ख़ास तौर से हमारी जो माएँ बहनें हैं इनकी खिदमत में भी मुझे 2-4 बातें अर्ज़ करनी। आम तौर से खिताब तो सभी से होता है, मर्दों से भी औरतों से भी, लेकिन ख़ास तौर से ख़वातीन को खिताब में मुखातिब नहीं बनाया जाता। बहरहाल यह आपका दस्तारबंदी का जलसा है और कुरान की अज़मत को आपने यहाँ पर अभी अपनी आँखों से मुशाहदा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तलबाए अज़ीज़ को एजाज़ बख्शा। इस कुरान की बुनियाद पर दुनिया में जो कुरान का हक अदा करेगा, कुरान ऐसा बावफा दोस्त है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। जिसने कुरान को याद किया, इसका हक अदा किया और इस पर अमल किया, न दुनिया में जिल्लत का सामना न आखिरत में रुसवाई, दोनों जहां में अल्लाह तबारक व तआला इज्जत के ताज पहनाता है। और आपने भी देखा होगा, हम भी देखते रहते हैं
जो कुरान याद करके भूल जाएं या अपनी डगर से हट जाएं, कुरान के हक को अदा न करें, तो अल्लाह दुनिया में भी उनको रुस्वा करता है, लोगों की निगाहों से गिर जाते हैं। और आखिरत की रुस्वाई तो पक्की है। मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जो हमारे कुरान से, दीन से एराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को घुटन वाली जिंदगी बना देंगे और क़यामत के दिन उसे नाबीना उठाया जाएगा। तो वो अल्लाह की जनाब में अर्ज करेगा, लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मैं तो आँख वाला था, मुझे नाबीना क्यों उठाया? तो अल्लाह की तरफ से उसे बतलाया जाएगा कि मेरी आयतें तेरे पास आती रहीं, तो उनसे एराज करता रहा, उनका हक अदा नहीं किया, जैसे तू आयात से अंधा बना रहा, आज तुझे अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह हमें ऐसी महरूमी से महफूज फरमाए। जो मुसलमान अगर अंधा उठाया जाए, आप सोचो कितनी बड़ी महरूमी है। दुनिया में हम अल्लाह के नबी का दीदार नहीं कर सके, क़यामत में भी दीदार नहीं होगा। दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं हो सका, हश्र में भी अल्लाह का दीदार नहीं होगा। कितनी बड़ी महरूमी है। तो इसलिए कुरान से हम दुनिया में भी वाबस्ता रहें और हक अदा करते रहें, तो ये कुरान कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, मैं बारह कहा करता हूं, दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, जब तक सांस चल रही है तब तक है। सांस बंद डिग्रियां हमारी सिफर और जीरो हो जाती है। बड़े डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, IAS हैं, PCS हैं, जज हैं, या DM हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, या इसी तरीके से और ओहदे और डिग्रियां उनके पास हैं। लेकिन जैसी आखिरी सांस निकलती है, सारी डिग्रियां अब कागज हैं, उनका कोई एतबार नहीं और कोई भी काम नहीं आ सकती। लेकिन जिसने कुरान याद किया, क्या कुरान भी मरने के बाद खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा? कुरान याद किया है, ये कब्र में भी साथ, हशर में भी साथ, जन्नत में भी साथ, पुलसरात पर भी साथ, और जन्नत के आला दर्जात को हमें दिलाने में साथ। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कब्र में पहुंचे तो जब फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे तो अंग्रेजी में जवाब देंगे कि अरबी में जवाब देंगे? अल्लाह तबारक व तआला की मेमोरी चेंज कर देगा। अब हर एक मरने के बाद अरबी ही बोलेगा। फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था, खत्म कहानी उसकी, अरबी बोलेगा। और ये जो अंग्रेजी की डिग्रियां हैं, कोई इसके काम नहीं। इधर हाफिज साहब जब कब्र में पहुंचेंगे, फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे, तो देखेंगे कब्र में एक बंदा खड़ा हुआ है। फरिश्ते कहेंगे, तुम यहां कैसे? कि जी हम इसके साथ हैं, हमें इससे सवाल करना है, तुम जाओ, हम अकेले में सवाल करेंगे। वो बंदा कहेगा, नहीं ये नहीं हो सकता। भाई तुम कौन हो? कहा, मैं कुरान हूं। इसने दुनिया में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं कब्र में इसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो ये कुरान कब्र में हमारे साथ है और फिर हश्र में हमारे साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला हश्र में भी ताज पहना रहा है। और फिर जन्नत में गए तो अल्लाह की तरफ से ऐलान किया गया, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और फिर कुरान वो किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी कुरान की तिलावत करवाएगा। जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुला के कहेगा, दाऊद ज़बूर सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज बड़ी प्यारी थी कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो जंगल के दरिंदे, परिंदे, चरिंदे सारे इकट्ठे हो जाते थे और मिल करके उनके साथ
धुन गोया के अपनी धुन उनकी धुन के साथ मिलाते थे। या जिबालु अव्विबी माहु अब्तैर। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे अल्लाह वो तो दुनिया में आवाज ठीक है, यहां भी अल्लाह फरमाएगा कई गुना बढ़ा करके मैंने तुम्हें दे दिए। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ेंगे, हम और आप सुनने वाले होंगे, जन्नत का खूबसूरत समा होगा और इधर से खुशबुओं की बौछार हो रही होगी, हुल्ले उठ रहे होंगे, कितना मजा आएगा, कितना कैफ आएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम जब सुना चुकेंगे अल्लाह पूछेगा ऐसा सुना कभी? अल्लाह कभी नहीं सुना। इससे अच्छा सुनाऊं? अल्लाह इससे अच्छा क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम आओ कुरान सुनाओ। अब अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान उतरा और आपसे ज्यादा कुरान समझने वाला और खूबसूरत पढ़ने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पढ़ेंगे क्या मंजर होगा, क्या कैफियत होगी। हमारे आका कुरान पढ़ रहे हैं, उम्मती सारे के सारे सुन रहे हैं, वो सोज, वो दर्द, वो गुदाज, वो कैफ, वो मस्ती जो उस वक्त तारी होगी, अल्फाज से उसको यहाँ ताबीर नहीं किया जा सकता, अल्फाज में उसको बयान नहीं किया जा सकता। जब अल्लाह के नबी तिलावत कर चुकेंगे अल्लाह पूछेगा बताओ ऐसा कभी सुना? अल्लाह बिल्कुल नहीं सुना। इससे अच्छा सुनाऊं? अल्लाह इससे अच्छा क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, अब मैं अपने बंदों को सुनाऊंगा। अब बराहे रास्त वो अल्लाह जिसका कलाम है वो अल्लाह कुरान सुनाएगा। क्या मस्ती होगी, कैसा वजद आएगा, पूरी जन्नत झूम जाएगी, सारे लोग मस्त हो जाएंगे। आप कह सकते हैं आपे से बाहर होंगे, दिल बल्लियों उछल रहा होगा और सारी जन्नत के अंदर नगमे होंगे, खुशियों का समा होगा, हर एक कैफ व सुरूर में मस्त होगा। जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी शायानी शान जबान से अपने बंदों को अपना कलाम सुना रहा होगा, क्या आवाज होगी, क्या दर्द होगा, क्या सोज होगा, क्या गुदाज और क्या मस्ती होगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर अपना कलाम सुनाया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कानों से नहीं सुना था, पूरे वजूद से सुना था, पूरा वजूद गोया कान बन गया था। इसी तरीके से जन्नत में अल्लाह जब सुनाएगा तो हम सिर्फ कानों से नहीं सुनेंगे, पूरा वजूद सुनेगा हमारा। तो ये कुरान वो है जो हमारा साथ जन्नत तक देगा। इसलिए इस कुरान से हम वाबस्ता रहें, अपने आप को इस कुरान से नत्थी कर दें, कुरान से जोड़ दें। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने कुरान दिया और फिर वो किसी उस शख्स को जिसको दुनियावी कोई मालो मता साजो सामान दिया गया है अपने से बेहतर समझता है, उसने अल्लाह के कुरान की तौहीन। ये हुफ्फाज बैठे हैं, आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी दौलतमंद और कोई बड़े से बड़ा डिग्री वाला नहीं कर सकता। अपने आप को हकीर न समझो कि हम हाफिज बन गए, अब हम क्या करेंगे। बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दी है। दुनिया वाले सुबह को उठते हैं तो डॉक्टर पेशाब और पैखाने को चेक करता है, किसान फावड़ा उठा के घर खेत में जाता है, मजदूर मजदूरी के लिए सर के ऊपर ईंटों को उठाता है, और इसी तरीके से दुकानदार अपनी दुकान में जाके झाड़ू लगाता है। लेकिन जब सुबह होती है आप शुक्र अदा करो अल्लाह का, आपके सीने से कुरान जुड़ा हुआ होता है।
आपके हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। दुनिया वालों के पास दुनिया की दौलतें और आपके पास अल्लाह का कुरान है, सीने से लगा हुआ है, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा मकाम मर्तबा किसका हो सकता है? तो कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना होना कि हमारे अब्बा ने हमें हाफिज बना के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत से ऐसे लोग के, बहुत से ऐसे हुफ्फाज की जबान से जुमले नासिपासी और नाशुक्री के निकल जाते हैं कि अब्बा ने हमें हाफिज बना दिया और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं नहीं, अब्बा ने वो एहसान किया है कि जिंदगी भर उनकी जूतियों को चाटते रहो फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। मैं राजस्थान गया, जयपुर, वहां हमारे दोस्त हैं मुफ्ती अखलाक साहब, उनके 2 बेटे, 3 हैं, एक बेकार सा है। तो एक बेटे को वो आलिम बना रहे हैं, दूसरा बेटा जो है डॉक्टरी पढ़ रहा है। तो जो आलिम बन रहा है उसको एहसास कमतरी हो रहा है कि अब्बा जी हमें तो आलिम बना रहे हैं, ये डॉक्टर बन रहा है, खूब कमाएगा। तो कहते मैंने दोनों को एक दिन बिठाया और कहा बेटा ये जिस्म का डॉक्टर बन रहा है, तू आलिम बनकर रूह का डॉक्टर बन रहा है। जो आलिम बनना, हाफिज बनना, वो रूह का डॉक्टर है। और जिस्म खत्म होने वाला, रूह जो आई है कहां से? कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, रूह अल्लाह का अम्र है, बाकी है, बाकी थी, बाकी रहेगी। और जो जिस्म है न पहले था और न बाद में ये रहेगा। तो इसलिए कुरान रूह का इलाज है, रूह की ग़िज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की। तो इसलिए कभी एहसास कमतरी का शिकार न करें कि हमें तो हाफिज बनाया गया है। अगर हम हिफ्ज़ पर ही जमे रहें और कुरान की खिदमत में लगे रहें, अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दर की रोजी इसके जरिए भी देगा। होता क्या है आमतौर से हाफिज़े कुरान ये समझता है कि मुल्ला बनेंगे रोजी कम हो जाएगी, मुल्ला बन के रोजी कम हो जाएगी। मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कह देगा मुल्ला बना है, अच्छा इसकी रोजी आधी कर दो, ये डॉक्टर बना इसकी डबल कर दो, ऐसा होगा? रोजी हमारी मुक़द्दर की जब हम माँ के पेट में थे अल्लाह ने उस वक्त लिख दी थी। कितनी रोजी है, कितना जिंदा रहेगा, शकी है कि सईद है, जन्नती है कि जहन्नमी है, जब माँ के पेट में थे अल्लाह ने उसी वक्त लिख दिया था। हम क्यों रोजी के लिए परेशान हो? अल्लाह को देना है और अल्लाह के देने का एक हाथ नहीं है, हजारों रास्ते मिलके रहेगी, झक मार कर हमारे कदमों में रोजी आएगी। तो इसलिए इस सिलसिले में अपने जहन को साफ करो, पाक करो कि हम खाएंगे कहां से? जो अल्लाह कुत्ते को खिला रहा है, खिंजीर को खिला रहा है, बंदर को खिला रहा है, हशरातुल अर्द को खिला रहा है, चरिंदों परिंदों को खिला रहा है, क्या वो अल्लाह कुरान के खादिमों को भूखा मारे? क्यों हमने ये सोचा? क्यों हमारे जहन में आया? तो इसलिए हम अपने बच्चों को आलिम दीन, हाफिज़े कुरान बनाएं और इस पर फख्र करें। हमारा सीना चौड़ा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हाफिज बन रहे। मेरे वालिदे मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जब उनसे पूछता कोई आपके बच्चे, फरमाते पूरे जिले में सबसे बड़ा मालदार मैं, सबसे बड़ा मालदार। तो पूछता भाई आप तो इतने बड़े मालदार नहीं, लखपति भी नहीं है, मालदार कहां से हो गए? फरमाते 5 बेटे हाफिज, 5 पोते हाफिज, 2 बेटे मुफ्ती, 3 बेटे आलिम। मुझसे बड़ा मालदार कौन होगा? मैं सबसे बड़ा मालदार हूं। ये हमें क्या होना चाहिए? फख्र होना चाहिए इस पर, और हमें नाज होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी नेमत ईमान के बाद कुरान की शक्ल में हमें अता फरमाई है। इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं हो सकती। इसलिए हमारा कुरान से क्या हो? गहरा राब्ता हो, गहरा ताल्लुक हमारा कुरान से हो। और हमारी माएँ बहनें भी क्या है? कुरान से अपना गहरा ताल्लुक रखें। पहले जमाने में बच्चों को माएँ गोद में लेकर के कुरान सुनाती थी, और गोद में रहते हुए बच्चे कुरान को याद कर लेते थे।
गोद में है और कुरान याद हो गया। ये हाल था हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जब उनको लेकर के गई उस्ताद के पास कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ, छोड़ के आ गई। जब लेने गई तो उस्ताद ने कहा अम्मा तुमने मेरे साथ मजाक किया है? कि नहीं नहीं मैंने तो मजाक नहीं किया, कि तुम्हारा बच्चा 15 पारों का हाफिज है, तुमने मेरे पास इसे कुरान पढ़ने के लिए भेजा। माँ ने कहा इसने कुरान पढ़ा नहीं है। क्या कह रही हैं आप? कुरान नहीं पढ़ा तो हाफिज कहां से? कि हाँ कुरान नहीं पढ़ा है, आप इसको कुरान दो। बच्चे को कुरान दिया गया, कहा बेटा पढ़ो। अब नहीं पढ़ता। माँ ने कहा कोई आयत आप पढ़ें। अब एक आयत पढ़ी, बच्चे से कहा आगे पढ़ो। अब फर फर पढ़ता जा रहा तो रुकता नहीं, देख के पढ़ता नहीं, बगैर देखे रुकता नहीं। कहा ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा फलसफा। माँ ने कहा बात यह है 15 पारे की मैं हाफिज थी, जब से अल्लाह ने ये बेटे की नेमत मुझे दी है मैंने रोजाना अपने बच्चे को 15 पारे सुनाए हैं, और आज ये मौका आया है कि मेरा बच्चा 15 पारों का हाफिज हो चुका है। ये माएँ थी, अल्लाह ऐसी माएँ हमें दे दे। अब तो माएँ गोदों में बच्चे को बिठा करके गाने सुनाती हैं, मोबाइल के नगमे सुनाती हैं, गीत सुनाती हैं। जो माँ अपने सर का दुपट्टा और चुनरी संभाल नहीं सकती, क्या वो बच्चे की सही तरबियत कर लेगी? क्या बच्चे को वो हया वाला बनाएगी? क्या बच्चे को दीनदार बनाएगी? जिसको अपना चेहरा ढकना नहीं आता, जो हया की देवी नहीं है, शर्म जिसकी आंखों में नहीं है, इफ्फत और पाक दामनी की जो पुतली नहीं है, याद रखना उसका बच्चा भी बेहया ही बनेगा, बेगैरत ही बनेगा। तो इसलिए माओं को चाहिए कि माएं अपने अंदर दीनदारी, हया और पाक दामनी, इफ्फत पैदा करें, तो आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह दीन के खुद्दाम की तैयार होगी। तो इसलिए माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे हजरत के पास में एक खातून बच्चा लेके आई 2 साल का, और आकर कहा हजरत इसका सबक सुन लो। हजरत ने सोचा ये बच्चा कलमा वगैरह सुनाएगा, खड़ा किया। 2 साल का बच्चा जो अपना माफी ज़मीर अदा नहीं कर सकता, अपने दिल की बात नहीं कह सकता, दौड़े तो गिर जाता है, वो 2 साल का बच्चा माँ कह रही इसका सबक सुनो। हजरत ने खड़ा किया और फरमाया बेटा सुनाओ। अब बच्चा शुरू होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। पढ़ता जा रहा, पढ़ता जा रहा, पढ़ता जा रहा, यहाँ तक कि उसने पूरी सूरे मुल्क सुना दी। 2 साल के बच्चे। हजरत हैरान रह गए, शशदर रह गए। पूछा खातून से पर्दे में, बहन इस बच्चे को, मासूम को, जिसकी जबान में अभी लुकनत है, जो सही बोल नहीं पाता है, सूरे मुल्क कैसे याद हुई? तो माँ ने कहा हजरत बात यह है सोने से पहले मैंने, जब से बच्चा अल्लाह ने दिया है उस वक्त से लेकर अब तक अय्याम खास के अलावा मैंने रोजाना सूरे मुल्क सुनाई है, और आज अल्लाह ने वो खूबसूरत मौका मुझे दिखाया कि मेरा बच्चा आपको कुरान सुना रहा। अल्लाहु अकबर। ये हैं माएँ जिनको माँ कहा जाए। मुझे माफ करना, आज माएँ नहीं हैं, आज की माँ की गोद में सांप तैयार हो रहे हैं, इस्लाम के दुश्मन तैयार हो रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले पैदा हो रहे हैं। शराबी, कबाबी, जुआरी, जानी, बदकार और इसी तरीके से हर गुनाह करने वाले, खुदा का हुक्म तोड़ने वाले, नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ने वाले पैदा हो रहे हैं। क्यों? जब माँ की जिंदगी में दीन नहीं है तो औलाद की जिंदगी में दीन कहां से आएगा? पहला मदरसा तो ये था, और जब माँ ने तरबियत नहीं दी, और याद रखें बच्चे की तरबियत 7 साल तक है,
7 साल तक बच्चे की तरबियत हो सकती है, 7 साल के बाद अब तरबियत से धीरे धीरे निकल जाते हैं। 7 साल तक बच्चा नौकर है, जो कहो वो करेगा। 7 से लेकर 14 तक आपका मुशीर बनेगा। 14 के बाद या तो आपका दोस्त बनेगा या दुश्मन बनेगा। दीनदार है तो दोस्त बनेगा, और अगर दीन नहीं है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही का बच्चा बनेगा। तो इसलिए अपनी औलाद के बारे में सोचने की जरूरत है। जिन गोदों में ये बच्चा पल रहा है वो गोदें कैसी है। आज का जवान शादी करने के लिए क्या देखता है? स्मार्ट लड़की होना चाहिए, फैशनेबल होना चाहिए, और जी हूर परी होना चाहिए। उसके अंदर अखलाक है, किरदार है कि नहीं है, हया है कि नहीं है, उसके अंदर दीन है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। होनी ऐसी चाहिए कि कोई देखे तो राल टपक जाए। ये सोच और ये गंदी फिक्र जब होगी और दीन को नहीं देखा जाएगा तो याद रखना, इस बच्ची से पैदा होने वाली जो नस्ल होगी वो भी इसी की ज़हनियत को लेकर के। तो इसलिए हम अपनी माँ बहनों से अर्ज करेंगे, अपने आप को दीनदार बनाओ ताकि नस्ल हमारी महफूज रहे, नस्ल हमारी बचे। एक दौर वो था कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज के सफर से वापस हो रहे। एक जगह देखा कि कोई लेटा हुआ है चादर ओढ़े हुए। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा अस्सलामु अलैकुम। अंदर से जवाब आई, निस्वानी खातून का जवाब था, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए कोई खातून है, वो उठ के बैठी। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सवारी पेश की कि आप बैठ जाओ। बूढ़ी खातून थी, ऊंटनी को बिठाया, वो खातून बैठी, खुद लगाम पकड़ी, चलने लगे। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा, अम्मा आप यहाँ कैसे? तो कहने लगी, मन युद्लिल्लाहु फला हादिया लह। रास्ता भूल गई, कहां से आ रही हैं? कहने लगी, फमन हज्जल बैत वअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। हज करके आ रही हैं, रास्ता भूल गई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें पूछने के बाद में ऊंटनी को लिया और अशआर पढ़ना शुरू कर दिए कि रास्ता गुजर जाए। तो उसने कहा, फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। अरे भाई, जो कुरान याद है वो पढ़ो, तुमने क्या अशआर शुरू कर दिए? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुझे कहां जाना है? कहने लगे, उदखुलुल मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। शहर में जाना है। वहां तुम्हारा कौन है? कहने लगे, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। माल और दौलत और मेरे बच्चे सब वही हैं। कितने बच्चे हैं? तो कहने लगे, इस्माइल व इब्राहिम व इसहाक व याकूब। 4 बेटे हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैरान, या अल्लाह ये क्या औरत है, जो सवाल करो कुरान से जवाब देती है। आखिरकार अब्दुल्ला इब्न मुबारक लेकर के जहां उसका बसेरा था, मकान था, वहां पहुंचे और उसने बता दिया ये मेरा घर है। उस घर में उतारा, दस्तक दी। 4 खूबसूरत खूबरू जवान निकले, जिनके चेहरों पर नूर झलक रहा था, नूरानी चेहरे थे। जल्दी से आए, माँ को उतारा, अंदर लेकर गए। फौरन माँ ने कहा, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। दस्तरखान बिछ गए, खाना आ गया, डिशें रख दी गई। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहा, आए तशरीफ लाएं, खाना खाएं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगे, मैं नहीं खाता खाना जब तक कि राज़े सरबस्ता जाहिर ना हो जाए कि तुम्हारी माँ जब भी बोलो कुरानी पढ़ती है, किसी और से जवाब नहीं देती। तो माँ अंदर से कहने लगी, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम अल्लाह वास्ते खिला रहे, तुमसे जज़ाकल्लाह भी नहीं कहलवाएंगे, खाओ तो सही। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, नहीं खाता जब तक कि ये राज ना मालूम हो जाए कि तुम्हारी माँ सिर्फ कुरान ही से जवाब क्यों देती है। तो बच्चों ने कहा कि हमारी माँ ने पिछले
28 साल से कुरान के अलावा कोई बोल नहीं बोला है। 28 साल से पूछा आखिर ऐसा है क्यों, कुरान ही से क्यों बोलती है? का बात यह है कि मेरी माँ के दिल पर खशियत इलाही का इतना गलबा है, अल्लाह का इतना खौफ है और आखिरत का इतना इस्तेहजार है कि वो कहती हैं कि अगर मैं कुरान के अलावा कुछ और बोलूंगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछा ये क्यों बोला था, क्यों बोला था, तो मैं क्या जवाब दूं? और जब अल्लाह पूछेगा क्या बोला था, मैं कहूंगी कुरान बोला था, कुछ और बोला ही नहीं था। जब जबान खुली तो कुरान से खुली, लिहाजा मेरी पकड़ नहीं होगी, मैं पकड़ से बच जाऊंगी। इसलिए वो हर सवाल के जवाब में कुरान पढ़ती हैं। एक माएँ वो भी थी, एक माएँ वो भी थी कि कुरान जिनको इतना अजबर था, इतना याद था कि जब उनके लब खुलते थे तो कुरान की आयत का तराना उनके लबों पर होता था। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक जवान को पकड़ा, जल्लाद को हुक्म देने वाला था कत्ल का। माँ आई और कहने लगी हज्जाज बाज आजा अपने जुल्म से, वरना अल्लाह तुझे ऐसे ही खत्म कर देगा, गायब करेगा, जैसे कि कुरान के पहले 15 पारों से अल्लाह ने लफ्ज़ कल्ला को खत्म कर दिया। हज्जाज खुद बहुत बड़ा हाफिज़ कुरान था, रोजाना एक मंजिल की तिलावत करता था, सरहाने कुरान रखता था अपने, जबर जेर पेश तशदीद ये सब हज्जाज ने लगवाए, जिसकी वजह से हमें कुरान पढ़ना आसान हो गया। अब उसने नजर दौड़ाई कि कुरान के पहले 15 पारों में कल्ला है कि नहीं, तो देखा कि पहले 15 पारों में लफ्ज कल्ला ही नहीं। ये वो खातून थी कि जो कुरान से इल्मी धमकी देती, कुरान से क्या है, इल्मी धमकी दिया करती थी। आज की माँ से पूछा जाए तो पता चलता है अक्सरों को दुआए कुनूती याद नहीं आती। पूछा जाए तो पता चलता है कि नमाज में जो सूरतें पढ़नी है वही याद नहीं, और अगर याद भी है तो तलफ्फुज इतना भयानक और इतना खतरनाक है कि शायद नमाजी ना। कुरान से इतनी बेरगबती, इल्म से इतनी दूरी, कुरान से इतनी वहशत। अगर यही हाल रहा हमारा तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं अपनी माओ बहनों से अर्ज करूंगा, खास तौर से अपनी नस्ल को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, उनको दीनदार बनाने की कोशिश करो, कुरान से उनके सीनों को सजा दो, दिलो दिमाग में कुरान को बसा दो, तब कहा जाएगा कि ये माँ माँ है जिसको माँ कहा जाए, वरना माँ कहलाने की वो हकदार नहीं है जो अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं करती। दीनी जहन साजी करो, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत को बसाओ, आखिरत का शौक जगाओ, जन्नत का शौक जगाओ, तब पता चलेगा आपने अपने बच्चे की तरबियत की है। मैं कहा करता हूं, जब बच्ची पैदा हो किसी की यहाँ तो क्या करती हैं खवातीन, बच्ची के पैदा होते ही उनको फिक्र लग जाती है इसकी शादी करनी है। 2 साल हुए मालूम हुआ कि उनके बुंदे लेके आ गए, 5-6 साल हुए तो पता चला कि रानी हार आ गया बच्ची का, कुछ और साल गुजरे तो मालूम हुआ पाजेब भी आ गए और हाथों में क्या है उसके कंगन भी आ गए। जवान होने तक जिस्म के तमाम आज़ा के जेवरात एक माँ तैयार कर देती है। माँ क्या करती, तैयार कर देती है। कोई ऐसा अंग नहीं रहता जिसका जेवर तैयार न किया हो, नाक में भी जेवर, कान में भी जेवर, गले में भी जेवर, माथे पर भी झूमर, उंगलियों में अंगूठी और हाथों में कंगन, पैरों में पाजेब और बालों के अंदर चोटी, सारे जेवरात तैयार कर दिए, सारा जहेज आपने दे दिया। वो अलग मसला के देना और न देना कैसा, सब कुछ आपने दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, एक अंग और भी तो है, उसका जेवर दिया कि नहीं दिया? दिल का जेवर दिया कि नहीं? दिल का भी तो कुछ जेवर है। दिल का जेवर क्या है? दिल का जेवर अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, दीन की आजमत है,
ऐ माँ बता कि तूने अल्लाह रसूल की मोहब्बत अपनी बच्ची को दी है कि नहीं, मुसल्ले पर बैठना सिखाया है कि नहीं, खुदा से मुनाजात करना सिखाया है कि नहीं, अल्लाह के सामने सिस्कियां लेकर के उसको मनाना सिखाया है कि नहीं। अगर माँ ने अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं सिखाई, दीन की आजमत नहीं दी, आखिरत के शौक नहीं जगाया, मैं कहूंगा ये माँ अपनी बच्ची को नंगा भेज रही है, कोई जेवर नहीं दिया अगर दिल का जेवर नहीं दिया है। अब अगर इस बच्ची को ससुराल में कोई परेशानी आए, सास या ससुर या नंदे इसको सताएंगी, तो अपनी माँ का और बाप का सर आके खाएगी और कहेगी अब्बा किन जालिम दरिंदों के हवाले तुमने मुझे किया है जो मुझे सुकून से नहीं रहने देते। मेरी सांस डाइन बनी हुई है जो सुख का सांस नहीं लेने देती। मेरी नंदे मेरे लिए बिल्कुल बिच्छू बनी हुई हैं जो हर वक्त डसती रहती है। ये कहेगी, बाप को भी सताएगी, माँ को भी सताएगी। और अगर अल्लाह का ताल्लुक दिया है, अल्लाह से मांगना सिखाया है माँ ने, मुसल्ले पर बैठना सिखाया है माँ ने, तो अब ये बच्ची माँ से आकर नहीं कहेगी, रात की तन्हाई होगी, सन्नाटा छा गया होगा, सब सो गए होंगे, ये रात की तन्हाई में उठेगी, वजू करेगी, मुसल्ला बिछाएगी और फिर अल्लाह से कहेगी, ए अल्लाह तमाम इंसानों के दिल तेरी दो उंगलियों के बीच में हैं। इन्ना कुलूब बनी आदम बैन इस्बाइर रहमान युकल्लिबुहा कैफ यशा। तमाम इंसानों के दिल तेरी दो उंगलियों के बीच में हैं, जिसमें चाहे अदावत डाल दे, जिसमें चाहे मोहब्बत डाल दे, जिसमें चाहे नफरत डाल दे और जिसमें चाहे मोहब्बत का और प्यार का इसके अंदर जौहर डाल दे। ए अल्लाह तेरे हाथ में है। ए अल्लाह मेरे ससुर को बाप का रूप दे दे, मेरी सास को माँ का रूप दे दे, मेरी नंदों को बहनों का रूप दे दे, मेरे देवरों को छोटे भाई का रूप दे दे। अब ये दुआ करेगी, बार बार कहेगी, ना माँ से कहेगी ना बाप से कहेगी। तो इसलिए बच्चियों को रुखसत करने से पहले उनको अल्लाह का और रसूल का ताल्लुक दो, मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सिखाओ, तब कहा जाएगा आपने अपने बच्चों का हक अदा किया है। अब तो घर में इसका चर्चा ही नहीं, तज़किरा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि अल्लाह का ताल्लुक क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत सिखाई गई बच्ची को किसकी, अच्छे जेवरात की मोहब्बत सिखाई गई बच्ची को किसकी, आला तरीन लिबास और कपड़ों की। और बच्ची को सिखाया गया नई नई डिशों का बनाना, घर का सजाना और इसी तरीके से भांत भांत के खाने बनाना, ये तो बच्ची को सिखाया है। लेकिन क्या बच्ची को ये डिशें भी सिखाई हैं कि बेटी कुरान पढ़ने में ये मजा, जिक्र करने में ये मजा, और रात में अल्लाह से मांगने का ये मजा, मुसल्ले का ये मजा, नमाज की ये लज्जत, मुनाजात की ये लज्जत, ये भी माँ ने सिखाई कि नहीं? ये अगर नहीं सिखा रही है तो ये माँ अपनी बच्ची के साथ ज्यादती कर रही है, ये माँ अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रही है। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक कायम कराओ अपनी औलाद का। आप हजरात से भी मैं कह रहा हूँ, अपनी औलाद को देखो, इनका ताल्लुक किससे है, अल्लाह रसूल से है या दुनिया के जो नामवर छटे छटाए बदमाश हैं उनसे है। ये जितने फिल्म स्टार हैं दुनिया के नंबर 1 के बताओ जानी है कि नहीं, दुनिया के नंबर 1 के बदमाश हैं कि नहीं? उनके नाम याद, उनकी अदाएं याद, उनका लिबास याद और उनका चाल चलन याद, उसी को अपनाया, उसी को इख्तियार किया, उसी में अपने आप को ढाला। आज बहन भी लिबास पहनना चाहती है किसका, जो हीरोइन पहन के आई है, जो लिबास उनका होता है उसी में अपने आप को ढाल लेती है। अगर ढीला है तो ढीला पहनेगी, चुस्त है तो चुस्त पहनेगी, खुला हुआ है तो खुला हुआ पहनेगी, और चमकीला है तो चमकीला पहनेगी, सादा है तो सादा पहनेगी। क्या इस्लाम ने हमें लिबास पहनाने का तरीका नहीं दिया, बदन को ढकने का सलीका नहीं बताया? हम दूसरों के मोहताज, हम दूसरों की यतीम हो गए, मांगे जा करके। हमारे नबी ने क्या हमें तरीका नहीं दिया है जिंदगी गुजारने का? तो इसलिए अपनी नस्ल की फिक्र करो और इनको अल्लाह रसूल का ताल्लुक दो,
ताल्लुक क्या होता है, कैसे होता है। मैं एक वाक़या कुरान का आपको सुनाता हूँ। हजरत खौला बिन्त सालबा एक खातून है और बड़ी अल्लाह की मकबूल बंदी हैं, सहाबियां। इनके शौहर हजरत सामित ने इनसे जिहार किया। जिहार का मतलब होता है कि शौहर बीवी से कहे कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह हराम है, ये जिहार होता है। तो जिहार किया जब, तो उस वक्त में हुक्म यह था कि जिहार का हुक्म 3 तलाक का। जब जिहार कर लिया तो खौला बिन्त सालबा अल्लाह के नबी के पास आई और आकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने जिहार कर लिया, मेरे लिए हुक्म क्या है। आपने फरमाया 3 तलाक हो गई। कि अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए, 3 तलाक? हाँ 3 तलाक हो गई। नहीं अल्लाह के नबी सोचिए मेरे बारे में। आपने फरमाया 3 तलाक हो गई, यही अब तक हुक्म है, कोई नया हुक्म नहीं आया। नहीं अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए। झगड़ नहीं अल्लाह के नबी से। आपने सोचा औरत जाते मानती नहीं है, आप खामोश हो गए। जब आप खामोश हो गए, उन्होंने देखा अल्लाह के नबी जवाब नहीं देते, यूं आसमान को देखा, फनदरत नदरतन इला समा, आसमान को निगाह उठाई और फिर उन्होंने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नली सिबियतुन सिगार इन ज़ममतुहुम इलैया जाऊ। अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं इनको अपने पास रखूं तो खिलाऊं कहां से। व इन ज़ममतुहुम इलैहि ज़ाऊ, और अल्लाह अगर मैं शौहर के हवाले करूं तो तरबियत कौन करेगा, ये ज़ाय हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। आसमान को नजर उठाई, फैसला बदला, फैसला बदला। अल्लाह से ताल्लुक था, खौला को मालूम था नबी नहीं सुन रहा है, मेरा अल्लाह तो सुन रहा है, मेरे अल्लाह तो मेरी सुनेगा। इसी को किसी ने कहा है, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो न याद हो। अल्लाह से कभी ताल्लुक था, अल्लाह से कभी मोहब्बत थी, अल्लाह से कभी आशनाई थी, वो खत्म हो गई। एक बंदे मोमिन को नाज होता था, मेरा मसला बिगड़ा है, मेरा अल्लाह मसले को हल करेगा, मैं अपने अल्लाह से कहूंगा, मैं अपने अल्लाह से कहूंगा। चुनांचे खौला ने कहा, खौला ने कहा, ए अल्लाह ये मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। और फिर अजीब बात कही, उन्हीं का ज़र्फ था, उन्हीं का मुंह था, उन्हीं का मकाम था। कहा हम हमा शुमा, या हम में से कोई कहना चाहे वो जुमला नहीं कह सकता। खौला ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, ए अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार। अल्लाहु अकबर, क्या कहा, अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार। क्या मतलब, नबी के खिलाफ मेरी मुआफकत में, मेरी मुआफकत में कुरान उतार, नबी के खिलाफ हो मेरे हक में कुरान उतार दे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हैं? क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से लेना जाना है। यही तो खौला है कि एक मरतबा हजरत उमर साहबा के साथ जा रहे थे, एक बुढ़िया ने बुलाया, यहाँ सहाबा को छोड़ के हजरत उमर उधर चले। काफी देर तक बात होती रही। जब लौट के आए तो सहाबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक बुढ़िया की बात सुनने के लिए आप सबको छोड़ के चले गए? तो फरमाया, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये वो है 7 आसमानों पर जिसकी अल्लाह ने सदा सुनी थी, मैं जमीन पर उसकी ना सुनूंगा। ये खौला है, खौला, खौला है, अल्लाह ने जिसकी सुनी थी। अब हजरत खौला ने जब ये कहा, अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, एला मेरे हक में कुरान उतार। चुनांचे अल्लाह के नबी पर आसारे वही जाहिर हुए। आपके चेहरे पर आपने गर्दन झुका दी, कपड़ा डाल लिया। कुछ देर के बाद आपने फरमाया, अब शिरी या खौला, इधर वही नाजिल हो रही है। इधर हजरत खौला रोने लगी। हजरत आयशा ने कहा, खौला चुप कर, कुरान उतर रहा अल्लाह के नबी पर। हजरत खौला रोई और कहने लगी, अगर अल्लाह ने मेरे खिलाफ उतार दिया तो क्या होगा, मेरे खिलाफ उतार दिया क्या होगा। इतना रोई, इतना रोई। हजरत आयशा कहती, खौला के रोने को देखकर मुझे रोना आ गया, इतना रोई। फिर अल्लाह के नबी ने पेशानी से पसीना पोंछा और फरमाया, अब शिरी या खौला, खौला मुबारक हो, बशारत हो, बशारत हो तुझे, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान उतारा, मेरे खिलाफ उतारा,
मैं 3 तलाक को कह रहा था, नहीं नहीं, अब ये हुक्म खत्म। अब तो हुक्म ये है, अगर कोई जिहार कर ले, गुलाम आजाद करे, 60 मिस्कीनों को या खाना खिला दे, या फिर 60 रोजे रख ले, बस बीवी बीवी बन करके रहेगी, 3 तलाक का हुक्म नहीं होगा। कुरान का 28वां पारा खौला के वाक़े से ही शुरू हो रहा है। क़द समी अल्लाह क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे झगड़ रही थी आपके शौहर के बारे में। नबी से झगड़ रही है अपने शौहर के बारे में, और अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और अल्लाह इन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा है। यह है ताल्लुक अल्लाह से, यह है ताल्लुक अल्लाह से। जब अल्लाह से ताल्लुक होगा तो याद रखें, फिर बंदों के सामने आदमी हाथ नहीं फैलाएगा। अल्लाह से ताल्लुक होगा, सियासी लोगों के पास फिर नहीं जाएगा। अल्लाह से ताल्लुक होगा, दुनिया के ऑफिसरों के चक्कर नहीं लगाएगा। अल्लाह से ताल्लुक होगा, मस्जिद में जाकर के अल्लाह को मनाएगा। हमें नबी ने मस्जिद का रास्ता दिखाया है, मुसल्ले पर बैठना हमें नबी ने सिखाया है कि जब कोई मसला आए तो मस्जिद में आ जाना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की शान जिक्र की है, इदा हज़बहु अम्रुन बादरा इला सलाती, जब कोई मामला पेश आता था अल्लाह के नबी नमाज की तरफ सबकत करते थे। अल्लाह से कहा करते थे हमारी भी ये शान हो, जब कोई मसला हमारे सामने छोटा बड़ा पेश आए और उसके दरवाजे हमें मसदूद दिखाई दे रहे हो, बंद, कहीं से कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जहां मुहालात शुरू होते हैं, मुश्किलात शुरू होती हैं और बंदे की अक्ल काम कर देना बंद कर देती है, वहीं से अल्लाह तबारक व तआला उसके हालात को बना देता है, अगर बंदे का ताल्लुक अपने रब से मजबूत है। तो इसलिए अपने अल्लाह से ताल्लुक को क्या करें भाई, मजबूत करें। जब अल्लाह से मजबूत करेंगे और अल्लाह से लेने वाले बनेंगे, याद रखना जो हाथ अल्लाह के सामने उठने के आदी हो जाते हैं, अल्लाह गैरों के सामने उठाने की जिल्लत से उन हाथों को बचा लेता है। वो गैरों के सामने नहीं उठते। क्यों हम कहें दूसरों से सुबह के वक्त में याद करो उस रब को जो रोजाना आवाज लगाता है, रोजाना आवाज लगा रहा है। तहज्जुद के वक्त में अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, हल मिन साइलिन आतैतु, है कोई मांगने वाला मैं दे दूं, है कोई मांगने वाला मैं दे दूं। हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिरु ला, है कोई माफी का चाहने वाला मैं माफ कर दूं। हल मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुकु ला, है कोई रोजी का तलबगार मैं उसकी रोजी के मसले को हल कर दूं। अल्लाह की तरफ से सदा लग रही है, बंदा चादर ताने सो रहा है, अल्लाह तुम सदा लगाते रहो, देना है यूं ही दे दो, हम नहीं आएंगे मांगने के लिए, हम नहीं आएंगे। होना तो ये था, बंदा उस वक्त में उठता, अल्लाह की बंदी उस वक्त में उठती, वजू करती और मुसल्ला बिछा करके 2-4 रकात जो तौफीक है नमाज पढ़ी जाती, फिर हाथ उठाए जाते और कहा जाता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर, तू सदा लगा रहा है, मौला मैं लेने के लिए आ गया, मैं लेने के लिए आ गया। मेरे मसाइल, मेरी मुश्किलात, मेरे हालात, मेरी परेशानियां अल्लाह तू दूर फरमा दे। मसाइब आए हुए हैं, बीमारियों ने घर घेर लिया है मेरा, ए अल्लाह मुझे रोजी की तलाश है, रोजी में परेशान हूँ, तो रोजी की आवाज लगा रहा है, मेरा रोजी का मसला हल कर दे। हम लब्बैक कहते हुए हाजिर होते तो अल्लाह तबारक व तआला जो आवाज लगा रहा है, क्या हमारा रोजी का मसला हल ना होता, क्या हमें माफ न किया जाता? तो इसलिए अल्लाह से कहना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। करोगे भाई, करोगे? आप कहोगे यहाँ तो फर्द नहीं पढ़े जाते हैं, तुम तहज्जुद की बात कर रहे हो, हाँ फर्द नहीं पढ़े जाते, तहज्जुद की बात कर रहे हो। इतनी लंबी रातों में भी अगर किसी को फजर की तौफीक न हो, इतनी लंबी रातों में भी अगर किसी को तहज्जुद की तौफीक न हो, तो यकीनी तौर पर बड़ी महरूमी की बात है। मेरे हजरत ने तबरानी की रिवायत जिक्र की है, उसको मैं बयान करके बात पूरी करूंगा।
अच्छा, तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद के वक्त में फरिश्तों के 3 गिरोह बनाता है। कितने? 3 गिरोह बनाता है। एक गिरोह अल्लाह फरिश्तों का बनाता है, फरमाता है मेरे उन बंदों के पास चले जाओ जिनकी जवानी इबादत में, रियाजत में, मेहनत में गुजरी है, और उनको तुम जाके करवट दे दो। अगर वो उठ जाएं, उठ के इबादत करे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, ना उठे, जवानी अपनी खपा दी है, यूं ही वो अल्लाह अल्लाह कर लें तो भी ठीक है, करवट बदल दो उनकी। दूसरी अल्लाह ताला टुकड़ी बनाता है फरिश्तों की, कहता अब जाओ मेरे उन नालायक बंदों के पास जिनका उठना मुझे पसंद नहीं है, जिनका उठना मुझे पसंद नहीं है, उनके पास जाओ और उनके पैर दबाओ, उन्हें सोता रहने दो, खबरदार वो जाग न जाए। मैं नहीं चाहता मेरे सामने वो हाथ उठाएं, मैं नहीं चाहता कि सुबह के वक्त में मुसल्ले पे खड़े हों, मैं नहीं चाहता मुझसे मुनाजात करें, उनकी आवाज में सुनना नहीं चाहता, उन्हें सोने दो। अल्लाह अकबर। कोई ये कहे उठा नहीं जाता, ना ना, वो उठने नहीं देते, वो उठने नहीं देते, वो तौफीक नहीं देते। जब दिन के आमाल हमारे बिगड़ जाते हैं, दिन के आमाल बिगड़ जाते हैं, तो रात के आमाल की तौफीक अल्लाह सल्ब कर लेता है। आप चाहोगे फिर भी नहीं उठना नसीब होगा। जो आंखें दिन में बेहया बने, जो जबान झूठ बोले, जो कान हराम सुने, जो हाथ जुल्म करें, जो पैर गलत मजालिस की तरफ जा रही हो, और जो दिल गैर की मोहब्बत से लबरेज हो चुका हो, और जिस दिमाग में गलत तसव्वुरात और गलत स्कीमें हो, क्या अल्लाह उसे तौफीक देगा सुबह उठने की? कैसे उठा सकता है अल्लाह के सोता रहे नालायक। और तीसरी वो जमात होती है कि जिनके पास अल्लाह फरिश्तों की जमात को भेजता है और कहता है जाओ इनको उठा दो, जाओ इनको उठा दो, बेदार कर दो, इसलिए कि इनका नमाज पढ़ना और इनका रोना बिलबिलाना मुझे अच्छा लगता है, ये रोते हैं मुझे अच्छा लगता है, ये मांगते हैं मुझे अच्छा लगता है, ये आंसू बहाते हैं मुझे अच्छा लगता है। लिहाजा जाओ इनको जगा दो जाकर के, जो रात में उठ रहा है अपनी तौफीक से नहीं, मेरे मौला ने तौफीक दी है, मेरे मौला ने तौफीक दी है, इसलिए वो रात में उठ रहा है। तो इसलिए बाज लोग होते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के उठा दिया हो, ऐसा लगता है बिस्तर ने उछाल दिया हो। क्यों उछल गए, क्यों उठ गए? कि अल्लाह नहीं चाहता अब तुम सो, अब मेरे सामने मुनाजात करो, मेरे सामने खड़े हो जाओ, आप कुरान की तिलावत करो। इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, कि सुबह का कुरान का पढ़ना इस वक्त फरिश्ते आते हैं। हम तहज्जुद में कुरान पढ़ें, फरिश्ता आता है, करीब होता है, करीब होता है, करीब होता है, यहां तक कि हमारे होठों से फरिश्ता अपने होठ लगा देता है, होठ लगाता है। फिर फरिश्ता कहता है तू पढ़ता जा, मैं अंदर लेता जाऊंगा, मैं अंदर लेता जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि कुरान की तिलावत की तौफीक जिब्राइल के अलावा किसी फरिश्ते को नहीं है। कोई फरिश्ता कुरान नहीं पढ़ सकता। इसराफील की पेशानी पर पूरा कुरान लिखा हुआ है, पेशानी पे, पढ़ वो भी नहीं सकते, सिर्फ जिब्राइल अमीन ने पढ़ा है। अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है, हम गंदों को, हम नालायकों को, हमारी ज़बानें गंदी, आंख गंदी, कान गंदे, हाथ गंदे, दिल गंदे, दिमाग गंदा, वजूद गंदा, गुनाहों में अटा हुआ है। मौला का करम है, उसकी मेहरबानी है, उसकी तौफीक है और उसकी जर्रा नवाजी है। कुर्बान जाऊं उसकी तौफीक पर कि मौला अपना पाक कलाम पढ़ने की हमें तौफीक दे रहा है। तो इसलिए फरिश्ते उतरते हैं आसमानों से, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, तुम पढ़ो, हम तुम्हारा कुरान सुनेंगे, हम तुम्हारा कुरान सुनेंगे। इसीलिए एक सहाबी ने एक मर्तबा कुरान की आयत पढ़ी, फ़इज़न शक़्क़ति समा फ़कानत वरदतन कद्दिहान। जब ये कुरान की आयत पढ़ी, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, तेरे रोने ने अल्लाह के फरिश्तों को रुला दिया है। वो भी कुरान पढ़ते थे,
वो भी कुरान की तिलावत करते थे, हम भी तिलावत करते हैं, हमारे वजूद पर कोई असर नहीं होता। याद करो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पूरी रात एक आयत पढ़ते हुए वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, ए बागियों, आज अलग हो जाओ मेरे नेकोकार बंदों से। इस आयत को पढ़ते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, सुबह कर दी, सुबह कर दी। एक वो भी कुरान पढ़ा करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की आयत सुनी, फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। ये कुरान की आयत सुनी, चीख मार के जमीन पे गिर गए। कितनी मर्तबा ऐसा होता था, हजरत उमर कुरान सुनते थे और बीमार हो जाते थे, कई दिन बीमार रहते थे। फज्र की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं और जब इस आयत पर पहुंचते थे, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अल्लाह ही से अपने गम की शिकायत करता हूँ, अपने दर्द की शिकायत करता हूँ। जब ये आयत पढ़ते थे इतना रोते, इतना रोते कि पिछली सफ में भी उनकी सिसकियों की आवाज सुनाई देती थी। कहां गए अब ऐसा कुरान पढ़ने वाले, कहां गए ऐसा कुरान समझने वाले, खत्म हो गए। अल्लाह हमें कुरान की अजमत दे दे, कुरान से हमें सच्चा ताल्लुक दे दे। यही तो हजरत इक्रिमा थे, कुरान खोलते थे, खोलते ही आंसुओं की धार उनके चेहरे पे होती और फरमाते, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम, मेरे अल्लाह का कुरान, मेरे अल्लाह का कुरान। अल्लाह हमें भी कुरान की मोहब्बत दे, कुरान का ताल्लुक दे। कुरान अजीम किताब पर हमने हक अदा नहीं किया, हमने हक अदा नहीं किया, हमने नहीं समझा कुरान क्या है, हमने नहीं समझा ये कितनी बड़ी नेमत है, हमने नहीं समझा ये अल्लाह का क्या पैगाम है। ये अल्लाह का मंशूर था, दस्तूर था, लेकिन हमने उठाकर ताकों में सजा दिया। हमारी कितनी ऐसी माएँ बहनें हैं जिनको हफ्तों तौफीक नहीं होती कुरान को उठाने की। माँ बाप ने जहेज में तो दिया था, उन्होंने जुज़दानों में लपेटा और ऊपर रख दिया, पढ़ने की तौफीक नहीं। ये कुरान सजाने की किताब नहीं थी, दिल में सजाने की किताब थी, दिल में सजाने की किताब थी। हम कहते कुरान से मोहब्बत है, कुरान से ताल्लुक है, हम सीने से लगाते हैं, पेशानी पे रखते हैं, सर पे रखते हैं, चूमते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक आपको। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं है, कुरान पर अपने आप को ढाल कर तो देखो, कुरान पे अपने आप को सजा करके तो देखो। कभी सोचो कुरान मेरी जिंदगी में है कि नहीं है, हमने सोचा ही नहीं इस चीज को। हमारी मिसाल ऐसी है जैसे हकीम के पास में बंदा गया कि हकीम साहब मुझे नज़ला भी है, बुखार भी है और सीने में तकलीफ भी है और जकड़न भी है, आप मुझे कोई नुस्खा दे दें। हकीम साहब ने नुस्खा दिया और कहा ये 3 नुस्खे हैं, इनको तुम जाओ औटाना, पकाना, छान कर पी लेना सुबह शाम और फिर मेरे पास कल आना, 2-1 दिन के बाद आना। वो बंदा गया, उसने हकीम साहब के नुस्खे को लिया, उसका तावीज बनाया, तावीज बना के गले में डाला, सीने के करीब रख रहा है। 2 दिन के बाद में हकीम जी के पास पहुंचा। हकीम जी ने पूछा फायदा हुआ कि हकीम जी बिल्कुल नहीं हुआ। दवा पी थी तुमने दवा? हकीम जी पीने की बात करते हैं, मैंने सीने से लगा रखा है, सीने से लगा रखा है। हकीम जी क्या कहेंगे, तुमने बड़ी अक्लमंदी का सौदा किया, बड़ी होशियारी दिखाई है। हकीम जी कहेंगे बुखार का इलाज तो बाद में करना, दिमाग का इलाज पहले कर ले, दिमाग का इलाज पहले कर ले। यही हाल हमारा आपका है। कुरान को सीने से तो लगाते हैं, सर पर तो रखते हैं, चूमते तो जरूर हैं, आला जुज़दान में रखते तो जरूर हैं। क्या कुरान मेरे अंदर उतरा, मेरे सीने में उतरा, मेरे वजूद में उतरा? कुरान कह रहा था कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, क्या मेरी निगाहें नीची हो गई? कुरान कह रहा था ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाना, क्या मैंने ज़िना को छोड़ा? कुरान कह रहा था ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ के न चलना, मेरी अकड़ मकड़ खत्म हुई कि नहीं हुई? कुरान कह रहा था कि तुम इंसाफ करना,
क्या हमें इंसाफ करने वाला बना। कुरान कह रहा था कि देखो यतीमों का माल न खाना, कि हमने यतीमों के माल को खाना छोड़ा, अपनी बहनों का मैंने हक दिया। हम सब कुछ करते रहे फिर भी कहें हम कुरान के आशिक, कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से हमारा ताल्लुक है। ये धोखा है, धोखा मेरे भाइयों, धोखा है हमारा। कुरान से ताल्लुक जब माना जाएगा कुरान मेरी जिंदगी में उतर जाए, मैं सरापा कुरान बन जाऊं। याद करो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस बात को, जब सहाबी ने पूछा नबी के अखलाक क्या थे, नबी के अखलाक क्या थे, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया, काना खुलुकुहु अल कुरान, नबी के अखलाक सरापा कुरान थे। क्या हमारे अखलाक हैं, हमारे अंदर कुरान है? तो इस कुरान को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करो, तब कहा जाएगा हम कुरान का हक अदा करने वाले हैं, कुरान को समझने वाले हैं। तो इसके लिए आप जितने हो तय करो कि इंशाअल्लाह हमारा कोई दिन बगैर कुरान के नहीं गुजरेगा। मैं हर जगह एक बात कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, उसके बाद मेरी बात खत्म होगी कि जब सुबह हो तो घर के जितने मेंबर हैं इन सबको उठाओ, 10 साल और उससे ऊपर की जिनकी उम्र है सबको उठाओ, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, जितने सबको उठाओ कि चलो नमाज होगी। मर्दों को लाओ, 10 साल के बच्चे को लाओ मस्जिद में, जो घर की खवातीन हैं उनको खड़ा करो मुसल्ले पे, ये सब नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ के आप घर में आओ, सबके हाथ में कुरान दो, अब पहले तिलावत करो, खुद भी बैठो, घर वालों से भी कहो तिलावत करो। एक एक पारे की तिलावत हो गई, अब तस्बीह दो कि पहले इस्तिग़फ़ार की, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ो। तस्बीह हो गई, अब मौका है तो इशराक की 2-4 रकात पढ़ो, नहीं है मत पढ़ो इशराक। ये अमल हो गया, रूह को ग़िज़ा मिल गई। क्या मिल गई? रूह को ग़िज़ा मिल गई। अब जिस्म की ग़िज़ा की तैयारी करो कि अब नाश्ता होगा, ये ना हो मुंह धोते ही। आज तो ऐसे बास घिनौने किस्म के लोग हैं, कहते हैं बेड टी ले आ। क्या ले आ? बेड टी, यानी कुल्ली बिल्ली की बदबख्त ने, और वही बैठे बैठे चाय पी रहा है, वहीं बैठे। इससे ज्यादा घिनौना और गंदा कौन होगा? मुंह धोया नहीं, कुल्ली की नहीं, मुंह साफ नहीं किया, वही बैठे सबसे पहले क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की तौफीक नहीं हुई, कुरान का एक रुकू नहीं पढ़ा, खुदा को एक सजदा नहीं किया, मनहूस दर मनहूस दर मनहूस। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी की हदीस बुखारी की कह रही है, जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। जो नमाज नहीं पढ़ रहा है वो रोजाना अपने कान में शैतान से पेशाब करा रहा है। तो रूह को ग़िज़ा देने के बाद अब जिस्मानी ग़िज़ा, अब नाश्ता तैयार हो तो ठीक है, करोगे भाई ऐसा? हमारी माएँ बहनें भी तय करें, आप भी तय करके जाओ। और साहब आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, कह दो इस घर में वो रहेगा जो नमाज पढ़ेगा, दीनदार होगा। अगर नमाज नहीं पढ़ना, इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है। साफ कहो, डरने की जरूरत नहीं। बाद लोग जवान बच्चों से डरते हैं कहीं कुछ कर न ले, कहीं कुछ कर न ले। इस औलाद का क्या बनेगा जो औलाद दीनदार नहीं है? हमें फिक्र अपनी औलाद की ये तो होती है, और जरूर होती है कि मेरी औलाद का मेरे बाद क्या बनेगा। अरे भाई एक जुमला ये भी तो याद रखो, मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, ये भी तो सोचा करो, मरने के बाद इनका क्या बनेगा। तो इसलिए औलाद की फिक्र करो, और सुबह रोजाना अपने घरों में कुरान के नगमे, कुरान के जमजमे और कुरान की आवाजें हमारे घरों में गूंजें। करोगे भाई इंशाअल्लाह? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 बजने जा रहा है, 1 घंटा तकरीबन हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना है हमें अमल की तौफीक दे। दुआ फरमा। या रब्बी या रब्बी या रब्बी सुब्हान रब्बियल अअला अल-अलील वहाब। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वज्हिक अज़ीम सुल्तानिक।
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तना व अंत तहदीना व अंत तुतइमुना व अंत तस्क़ीना व अंत तुमीतुना व अंत तुह्यीना या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नवासियना व जवारिहना बियदिक लन तुमल्लिकना मिनहा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह हम ज़ाहिर में बंदे हकीकत में बहुत गंदे हैं। ए अल्लाह हमारे मन की गंदगी दूर फरमा। ए अल्लाह ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़बान मांगने के काबिल नहीं, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं। सर से लेकर पैर तक गुनाहों में धंसे हुए हैं, सने हुए हैं। मेरे अल्लाह पूरा वजूद गुनाहों में लथपथ हो चुका है। मेरे अल्लाह माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं, बागी कोई नहीं। अल्लाह सच्ची बात तो ये है कि हमने सफ़ेद पोशी में सियाकारी रखी है, सफ़ेद पोशी में सियाकारी की है। मेरे अल्लाह माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। ए अल्लाह अगर हमारी मक्कारियाँ, हमारे गुनाह लोगों को पता चले, कोई मुंह न लगाए, कोई अपने करीब खड़ा न करे। मेरे अल्लाह तूने अपनी सत्तारी की चादर दुनिया में डाली, मौला आखिरत में भी सत्तारी का मामला फरमा देना, आखिरत में रुस्वा होने से बचा लेना। मेरे प्यारे अल्लाह रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। प्यारे अल्लाह हम तो बचपन से तेरा नाम लेने वाले, अल्लाह पैदा हुए अब्बा ने कान में तेरा नाम लिया था। अल्लाह जब बोलने लगे तो अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया, चलने लगी उंगली पकड़ के तेरा घर दिखाया। अल्लाह उस वक्त से तेरा नाम लेते आए, अगरचे सलीका अब भी नहीं तेरे नाम लेने का। मेरे अल्लाह अब दाढ़ी सफेद कर ली। मेरे अल्लाह दुनिया वाले भी बूढ़े नौकर को निकालते नहीं है, निभा लेते। मेरे मौला तू भी हमें निभा ले।
तू भी हमें निभा ले, हमें अपने से दूर न फरमा, दूर न फरमा। मेरे अल्लाह, बच्चा माँ से दूर रह के चैन नहीं पाता, बंदा रब से दूर रह के सुकून नहीं पा सकता। अल्लाह अपने कुर्ब की ठंडी छाँव अता फरमा, अपने कुर्ब की ठंडी छाँव अता फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी जात से जाती ताल्लुक नसीब फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा, अपनी याद की धुन अता फरमा, अंग अंग से जिक्र जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा, सरापा जिक्र बना दे। मेरे अल्लाह, हम तो तेरे दर के नस्ली भिखारी हैं, हमने अपने दादा को भी तुझसे मांगते देखा, अब्बा भी तुझी से मांगते चले गए। अल्लाह, हमारी 80 साल की बूढ़ी माँ भी तुझी से मांगती है, हमारे मासूम बच्चे भी तेरे ही सामने हाथ फैलाते हैं। मेरे अल्लाह, हम नस्लन बाद नस्लिन अल्लाह तेरे दर के भिखारी हैं। वाला खाली हाथ न लौटा, खाली हाथ न लौटा, हमारी झोलियां भर दे मौला, हमारी तमन्नाएं जायज मुरादें पूरी कर दे। मेरे अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा मौला, राजी हो जा, अपनी नाराजगी दूर फरमा दे। अल्लाह, तू नाराज हो गया है, अल्लाह में दिख रहा है तू नाराज हो गया है। आसमान और जमीन के तेवर बदले हुए हैं और वजह में आग लग गई। मौला करीम, चारों तरफ से दुश्मनों की अलगार है। वो अर्ज़ मुक़द्दस जो अंबिया की सरजमीन थी, अल्लाह खून से लालाजार हो गई। हजारों हजार जवान बूढ़े दफन कर दिए गए। अल्लाह, कितने हैं उनके घर ही उनकी कब्र बन गए। अल्लाह, उन्हें कफन न मिला। अल्लाह, उनका नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। मेरे अल्लाह, उनके कंधे अल्लाह जनाजे उठा उठा के थक चुके। मेरे मौला, अब रहम खा ले, मेरे मौला रहम करम कर दे। मेरे अल्लाह, करम कर दे। अब तो अपनी मदद नाजिल फरमा, नाजिल फरमा। मौला, हम कुछ नहीं कर सकते, तुझसे रहम की अपील तो कर सकते, मदद की भीख तो मांग सकते। मेरे मौला, उनकी मदद फरमा, उन्हें हिम्मत हौसला अता फरमा। अल्लाह, जो दुश्मन है मौला, उनको चुन चुन के खत्म कर दे। अल्लाह, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा। मौला, जैसे कौम लूत और शुएब को, साले को अजाब दिया था, अल्लाह ऐसे इन बदबख्तों को भी अपने अजाब में मुब्तला फरमा दे। मेरे मौला, हमारे दिल बेचैन है मौला, बेचैन है हमारी भाइयों की तरफ से मौला, हमारी बहनों की तरफ से। ए अल्लाह, उनकी इज्जत रफ्ता बहाल फरमा, इज्जत रफ्ता बहाल फरमा। ए अल्लाह, हमारे जवानों को गैरत अता फरमा, हमारी जवान बच्चियों को हया अता फरमा। हमारी बच्चियां घरों से निकल गई, गैरों की गोद में खेलने लगी। मौला, क्या हुआ? होना तो ये था, गैर इस्लाम में अच्छे हमारी बच्चियां गैरों के दामन में चली गईं। मेरे मौला, रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। ईमान की हवाएं चला, इस्लाम की हवाएं चला। ए मौला, हम तेरे दीन की सरसब्जी शादाबी देखना चाहते हैं। अल्लाह, खिजा का मौसम तो बहुत देखा, अल्लाह अब फसले बहार देखना चाहते हैं। हमारी आंखें भी तरस रही हैं तेरे दीन को पनपता देखने के लिए। अल्लाह, अपने दीन की आबियारी फरमा दे और मौला, हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह, जो सलाहियतें, इस्तेदादें, क़ुव्वतें दी हैं, इन तमाम तर सलाहियतों को अपने दीन की खिदमत के लिए इखलास के साथ वक्फ फरमा दे। मौला, जो अमल तुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उस अमल के लिए हमें कबूल फरमा ले।
अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के फैज को जारी फरमा, हमारे नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की, घर बार कारोबार की, माल की हिफाजत फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, हमारी नस्लों में भी कोई मुजद्दिदे वक्त पैदा कर दे, अल्लाह कोई वली कामिल पैदा कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, यहाँ तेरे सामने उठे दुनिया वालों के सामने उठने की जिल्लत से महफूज फरमा। अपना भिखारी बना के हमें किसी और का भिखारी ना बना। मेरे अल्लाह तूने यकीनन हमें हमारी औकात से ज्यादा नेमतें दी है, हमारी तो इतनी औकात नहीं थी। अल्लाह हमारे काम तो भंगियों वाले हैं और मौला इनाम शहजादों वाला चाहते हैं। मेरे मौला हमारे काम भी शहजादों वाले कर दे। करीम आका अपना महबूब बना ले, मकबूल बना ले। अल्लाह जो प्यार की नजर सहाबा ताबईन पे पड़ती थी वो एक नजर डाल दे। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह तेरी प्यार की नजर, तेरी प्यार की नजर फुजैल बिन अयाज पे पड़ी, डाकुओं की सरदारी से निकाला और तूने औलिया का सरदार बनाया। अल्लाह जुनैद बगदादी पे पड़ी, करीम आका दुनिया की पहलवानी से निकाला, औलिया की दुनिया का पहलवान बनाया। बिशर हाफी पे पड़ी, शराब खाने से निकाला, अपनी मोहब्बत की शराब पिला दी। अल्लाह वही एक नजर हम भी चाहते हैं, वही एक नजर हमें भी दे दे। अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिज मकातिब मकाबिर की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनकी जरूरियात का गैब से तकफ्फुल फरमा, पढ़ने पढ़ाने वालों की हिफाजत फरमा, इखलास पैदा फरमा। ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। खास तौर से मौला शफीकुर रहमान साहब की बच्ची बहुत अलील है, मौला तेरे खजाने में सेहत की कमी नहीं, शिफा की कमी नहीं। मौला उसको सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा, दवाओं में हुक्म शिफा को नाफिज फरमा, उसकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हम सब रूहानी जिस्मानी बीमार हैं, हर किस्म की बीमारियां दूर फरमा कर अल्लाह जाहिरी बातिनी कुव्वतों से माला माल फरमा दे। अल्लाह तमाम बेरोजगारों को हलाल आफियत वाली रोजी नसीब फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बेब्याहे बच्चे बच्चियों के गैब से इंतजाम फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के हैं, जिनका हक है, सबकी जायज मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, भाईचारा मोहब्बतें कायम फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये औलिया का मुल्क है, औलिया वाली सिफात जिंदा कर दे, जिंदा फरमा दे। ए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, रमजान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा, अपने रास्ते की मौत अता फरमा, नबी के शहर में जन्नतुल बकी में दफन मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह एक दरखास्त और है, आज जुमेरात है और तेरे नबी ने फरमाया है कि जुमेरात को खूब दुरूद पढ़ा करो। मौला हम सब की तरफ से, हमारे वालिदैन की तरफ से हमारे नबी को सलाम पहुंचा, हमारे नबी को सलाम पहुंचा दे और आपकी रूह को हमारी तरफ से खुश फरमा, खुश फरमा। और क़यामत के दिन आपके झंडे तले हमें जगह अता फरमा। जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी, हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने पाना चाहिए, हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जो हुफ़ाज़े इकराम हैं, जिनकी फजीलत हुई है, वो हुफ़ाज़े इकराम रहे, इधर से निकलते रहे। हुफ़ाज़े इकराम इधर से आते रहे, इधर से निकलते रहे। इधर पीछे आ जाइए। एक ऐलान है, ये सुमेरपुर में मदरसा फारूकिया सुमेरपुर में
18 नवंबर को एक जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें हजरत मौलाना सलीम साहब, मौलाना मशकूर साहब हैदराबाद से तशरीफ लाएंगे, कारी जुबैर साहब, मौलाना मोहम्मद अमीन साहब मुकरियावी, ये तमाम हजरात तशरीफ ला रहे हैं। और इसके अलावा एक ऐलान और है, 3 तारीख को जो है 3 नवंबर परसपुर में जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें दारुल से हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी दामद बरकातुहू आलिया, मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब कासमी बाराबंकवी और जनाब ताबिश रैहान साहब, ये हजरात तशरीफ ला रहे हैं परसपुर में। 3 तारीख को भी आप हजरात तशरीफ ले जाएं ताकि उलमा इकराम के बयानात से मुस्तफीज हो। भाई ये बच्चों को मदरसे की तरफ से एक कुरान करीम है और एक बैग जो है हदिये के तौर पे दिया जाता है। अल्लाह ताला मदरसे के तमाम जिम्मेदारों को बेहद कबूल फरमाए और आप हजरात की आमद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद कबूल फरमाए और अपने शान शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये इनाम तकसीम हो जाए, उसके बाद सारे हजरात खाना खा के ही तशरीफ ले जाएंगे। खाने का इंतजाम किया गया है, वो खाना खा के ही सारे मेहमान हमारे तशरीफ ले जाएंगे। सभी हजरात का अपनी तरफ से और मदरसे के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से, हजरत मौलाना कयूम साहब की तरफ से, कारी उसामा साहब की तरफ से और मदरसे के तमाम असातिज़ा इकराम की तरफ से आप सभी हजरात का अपनी माए और बहनों की तरफ से भी अदा करते वो जो है हेलो अपना कीमती वक्त जो है लेकर यहाँ तशरीफ लाई।